कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में कृष्ण कहते हैं कि हे पुरुष, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। यहाँ कृष्ण ये कहते हैं कि कर्म की इच्छा का मतलब है कि ये मत सोच कि तू इस कर्म का फल कब भोगेगा, तुझे कब मिलेगा, क्योंकि ये सब मेरे हाथ में। साइंस इस बात को मानता है, हम जिस कार्य से जो फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे हैं, जो ऊर्जा का विसर्जन कर रहे हैं, वो ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में घूम घाम के एक बार हमारे पास वापस लौट के आती है। और जब वो वापस लौट के आती है, वो ऊर्जा वैसे ही रूप में, वैसे ही फल के रूप में आती है जैसा कर्म हमने अब से पहले किया था। इसलिए मित्रों, जो भी कर्म करें वो कर्म हमें इस प्रकार से करना है कि हमारे कर्म लौट के आएंगे। जो व्यक्ति इस भावना से अपने कर्मों करता है वो कभी भी गलत मार्ग नहीं अपनाता और हमेशा सदाचार का मार्ग अपनाता है। अब स्टूडेंट्स पे ये बात कैसे लागू होती है? स्टूडेंट्स एक कोरा कागज होता है, एक छोटा बालक होता है, एक कोरा कागज होता है। उस पे तो हम जो लिखते हैं ना, वो ही अंकित होता है। इसलिए हमें हमेशा बच्चों को ये चीजें सिखानी चाहिए जो सदाचार से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो, दूसरों की भलाई और हमेशा दूसरों की भलाई में अपनी खुशी देखने वाली चीजें हों। अपने बुजुर्गों का सम्मान, छोटों का को प्यार, इस प्रकार की यदि भावनाएं हम अपने बच्चों में भरते हैं तो वो बच्चे आगे बढ़ करके देश के सद्नागरिक बनते हैं, अच्छे देश का निर्माण करते हैं। और जो अच्छे नागरिक होंगे जिस देश में, तो वो देश अपने आप ही तरक्की करेगा। सभी को समान अवसर मिलेंगे और सभी को धन अर्जन करने के भी हर तरीके से अच्छे अवसर मिलेंगे। आपको पता है कुछ देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा तीनों और बिजली, ये सारी चीजें पूर्णतया मुफ्त हैं, पूर्णतया फ्री मिलती हैं। ऐसा हमारा भारत भी हो सकता है। इसके लिए हमें अपनी पीढ़ियों का निर्माण बहुत ही सावधानी से करना है और यही पीढ़ियां आगे चल करके राष्ट्र का निर्माण करती हैं। जय हिंद।